था कि धमाका। मैं आपको अपने दर्शकों को ये बता देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर 450-500 मीटर की दूरी पर थी। यहाँ से ट्विन टावर जो अब नहीं है, खत्म हो चुके हैं, धूल है बस वहाँ पर, और धूल का मलबे का वहाँ पर ढेर पसरा हुआ है। यहाँ से फ्लाईओवर 450 मीटर की दूरी पर है, लेकिन ये पूरा फ्लाईओवर हिला। हमने महसूस किया धमाके की आवाज यहाँ पर सुनाई दी, हर कोई थर-थर कांप रहा था। ये ब्लास्ट इतना जोरदार था जो इन बिल्डिंग्स में लगाया गया था। अब ध्वस्तीकरण के बाद की प्रक्रिया लगातार यहाँ पर जारी है, वहाँ चेक किया जा रहा है लोगों का, सोसाइटी वालों का नुकसान तो नहीं हुआ है। एपेक्स टावर की मैं बात कर रही थी कि अब तो है नहीं, इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है। आज का दिन ऐतिहासिक था। मैंने जब आज सुबह शुरुआत की थी तो मैंने कहा था कि ये दिन सबक का है, ये दिन जो है सम्मान का भी है, सलाम का भी है, न्याय का भी है। इसीलिए अब वहाँ पर जो आसपास की सोसाइटी है उनको चेक किया जाएगा कि कहीं इस ब्लास्ट से उनको नुकसान तो नहीं हुआ है। लेकिन उन लोगों को ये कहा गया है कि आप चिंता मत कीजिए, अगर आपका कोई नुकसान होगा तो फिर ये जिम्मेदारी है आपको, उनका तुरंत रिपेयरिंग का काम भी शुरू हो जाएगा, आपकी भरपाई की जाएगी, आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप देख लीजिए अभिलाषा कि आज इन दोनों टावर के गिरने के बाद, ब्लास्ट होने के बाद यहाँ की तस्वीर एकदम खूबसूरत हो गई है। जैसे नेचर यहाँ पर सांस लेने लगा है, और जो लोग अभी घर में नहीं है डर की वजह से या सेफ्टी की वजह से, उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया, या तो वो अपने दूसरे घर चले गए या अपने रिश्तेदारों के घर चले गए। आज हर कोई बैठकर कितना खुश हो रहा होगा। जिनकी सांसें तंग थी आज वो अपने सांस ले रहे होंगे, आएंगे देखेंगे। लेकिन एक डर तो अजीब सा बना हुआ था। लेकिन आला अधिकारियों पर, पुलिस पर, टेक्निकल टीम पर, हर किसी पर भरोसा था, क्योंकि यहाँ पर दो कंपनियों को ध्वस्तीकरण के लिए लगाया गया था, जो कि एक इंडियन है और दूसरी बाहर से आई थी, जिनको अच्छा खासा अनुभव है। इससे पहले भी वो इस तरीके के काम को अंजाम दे चुके थे, इसीलिए उनके हवाले इनको किया गया था। इसीलिए थोड़ी ये निश्चिंतता थी और ये पूरी राहत थी कि कुछ भी नुकसान ज्यादा नहीं होगा। लेकिन फिर भी रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते, इसीलिए वहां पर अब आला अधिकारी पहुंच चुके हैं, एम्बुलेंस पहुंच चुकी हैं और वहां चेक किया जाएगा। अब कोई कह सकता है कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार की जड़ें थी उनको पूरा उखाड़ फेंक दिया गया है, उनको ध्वस्त कर दिया गया है। ये सीधी तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। बेहद खूबसूरत ये तस्वीर अब आपके सामने। तो विपनेश आपको बता रही थी कि जिस वक्त ये धमाका हुआ, विध्वंस हुआ, तो कुछ कांपा, उन्होंने महसूस किया कि कंपन जो है बहुत दूर तक इसकी गई। लेकिन देखिए कितने साइंटिफिकली इसे अंजाम दिया गया। एक डर था लोगों के अंदर, कैसे होगा, किस तरीके से इसे करेंगे, क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप तस्वीरों को देखें, 15 सेकंड में जो ये बिल्डिंग धराशायी हुई है, तो ठीक अपनी जगह पर ही ये गिरी है। पहले अगला हिस्सा गिरना शुरू होता है और फिर पीछे का पूरा हिस्सा जमींदोज हो जाता है, और फिर धूल का एक गुबार चारों तरफ। ये खूबसूरत भी लग रही है तस्वीरें, और शायद जब ये धूल का गुबार कम होगा तो एनवायरमेंट को अगर आप देखेंगे तो शायद वो जो लोगों की उम्मीद थी, जो मांग थी कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, वो महसूस भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो मनमानी करते हैं बिल्डर्स, जिसका खामियाजा रेजिडेंट्स को भुगतना पड़ता है, उस पर ये एक बहुत बड़ी चोट है। काउंटडाउन दिखा रहे हैं आपको, जब पहला ब्लास्ट हुआ दोनों बिल्डिंग में, और 15 सेकंड में कई ब्लास्ट हुए, मल्टीपल ब्लास्ट। आप इस तरीके से समझिए कि हर लेयर पे, हर फ्लोर पर ब्लास्ट हुआ, और पहले अगला हिस्सा गिरता है और फिर पीछे का हिस्सा 15 सेकंड में ही जमींदोज हो गया ट्विन टावर। अब कई किलोमीटर तक धूल का गुबार फैला हुआ है, और जैसा कि विपनेश बता रही थी ग्राउंड जीरो से कि तमाम एहतियातन जो तैयारियां थी, वो चाहे फायर ब्रिगेड की हो, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें हो, एम्बुलेंस हो, मेडिकल फैसिलिटी का भी ख्याल रखा गया था। और आपको बता दें कि ये तमाम अपडेट्स जो थे वो कोर्ट को दिया जा रहा था, बताया जा रहा था कि हम कैसे इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं। सर्वोच्च अदालत ने सिर्फ ऑर्डर ही नहीं पास किया था, बल्कि पूरी तरीके से कंट्रोल में लिया था इस मैटर को। कैसे कीजिएगा आप, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, सारी जानकारी आपको देनी है। और ठीक उसी तरीके से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया था। एडिफिस कंपनी के हाथ में ये जिम्मेदारी थी, उन्होंने स्टडी किया, प्रोजेक्ट बनाया,
वो क्लियर हुआ और उसके बाद प्रशासन की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और इससे पहले आपने ऋतु महेश्वरी को सुना, नोएडा की सीईओ। उन्होंने कहा कि अभी और भी ऐसे मामले हैं, यानी कि अभी ऐसी कार्रवाइयां और भी हो सकती हैं। अदालत की तरफ से ऑर्डर्स का इंतजार है, लेकिन ये जो ऑर्डर आया था उसके बाद नोएडा प्रशासन के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, उसको कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे। लेकिन देखिए, अदालत को तमाम स्टेटस रिपोर्ट सौंपते हुए इस साइंटिफिक डेमोलिशन को नोएडा प्रशासन ने अंजाम दिया। साइंटिफिक कंपनी का इस्तेमाल किया। एडिफिस ने अपनी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।